नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक मनी सीक्रेट्स पर। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं, उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग की बाइबल कहा जाता है। लेकिन सोचिए, क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा कमाने वाला वही होता है, जो सबसे कम ट्रेड करता है? ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही इस किताब की असली सीख है। लेखक बताते हैं कि इन्वेस्टिंग केवल शेयर खरीदने और बेचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन से फैसले लेता है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि सही इन्वेस्टर वो है जो अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए स्टेडी ग्रोथ के लिए काम करता है, न कि सिर्फ जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जोखिम उठाता है। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी तरह की निवेश यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए रोड मैप की तरह काम करेगी। यहाँ हर कॉन्सेप्ट को आसान एग्जाम्पल से समझाया गया है, ताकि आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि वेल्थ बनाने का टूल समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि एक सचमुच का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे बने और अपने पैसे को सही दिशा में लगाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। चैप्टर 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्यूलेशन। असली फर्क दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला और सबसे अहम सबक यही है कि हमें इन्वेस्टिंग, निवेश और स्पेक्यूलेशन, सट्टा अनुमान लगाने में फर्क समझना होगा। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसे लगाने के समय दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग ऐसा पैसा लगाना जो आपके लिए सुरक्षित रिटर्न दे और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपना पैसा किसी भरोसेमंद बिजनेस में डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बेकरी खोलते हैं और पूरी प्लानिंग करके सही लोकेशन और प्रोडक्ट्स के साथ पैसा लगाते हैं, तो यह निवेश है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन सिर्फ अनुमान लगाना, मार्केट के उतार चढ़ाव पर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि यह शेयर कल डबल हो जाएगा और आप बिना सोचे उसमें पैसे डाल दें, यह सट्टा है। लेखक बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में सुरक्षा और रिसर्च सबसे पहले आती है। आपको उस एसेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि नुकसान का रिस्क कम से कम हो। स्पेकुलेशन में ऐसा नहीं होता, वहां सिर्फ भावनाओं और गैसेस पर निर्भर रहते हैं। एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अगर आप पहले उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रबंधन की गुणवत्ता और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखो, तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ खबरों या फ्रेंड्स के कहने पर शेयर खरीद लिया, तो आप स्पेक्यूलेटर हैं। लेखक इस चैप्टर में एक और कंसेप्ट बताते हैं, मार्जिन ऑफ एरर या गलती की गुंजाइश। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा थोड़ा बफर रखना चाहिए। यानी अगर किसी स्टॉक की असली वैल्यू 1,000 रुपए है, तो आपको तब खरीदना चाहिए जब प्राइस 700 से 800 रुपए हो। ये मार्जिन ऑफ एरर आपकी सुरक्षा करता है। साथ ही लेखक वार्न करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स, अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन से डरकर इंपल्सिव डिसीजंस मत लो। मार्केट अक्सर इरेशनल होता है, यानी कभी शेयर बहुत ऊंचा लग सकता है और कभी बहुत नीचे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशन, भावना से प्रभावित न होकर फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर निर्णय ले। एक और फ्रेश एग्जांपल, मान लीजिए आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। मार्केट में हर दिन डिस्काउंट्स और ऑफर्स आते हैं। अगर आप हर छोटे ऑफर पर रश कर रहे हैं, तो आप इम्पल्सिव बायर हैं। लेकिन अगर आप प्राइस हिस्ट्री देखकर, प्रोडक्ट क्वालिटी और वारंटी देखकर खरीदते हैं, तो आप स्मार्ट कंज्यूमर हैं। शेयर मार्केट में भी यही फिलॉसफी अप्लाई होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इन्वेस्टिंग इक्वल्स रिसर्च प्लस सेफ्टी प्लस लॉन्ग टर्म विजन, और स्पेक्यूलेशन इक्वल्स गेस प्लस इमोशन प्लस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो हमेशा अपने पैसे को सोच समझकर लगाइए। पैनिक या ग्रीड, लालच में मत आओ। याद रखिए, मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की भावनाएं हैं। इस लेसन को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले कंपनी रिपोर्ट्स पढ़ें। शॉर्ट टर्म मार्केट न्यूज पर इंपल्सिव रिएक्शन मत दें और अपने निवेश के लिए सेफ्टी बफर रखें। जब आप इन स्टेप्स को अपनाएंगे, तो आप ग्रेजुअली एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना सीखेंगे, जो सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए निवेश करता है। चैप्टर 2, मिस्टर मार्केट की साइकोलॉजी।
मार्केट का असली खेल। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं, मिस्टर मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का असली खेल। मार्केट, ग्रैहम कहते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले अक्सर अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया है, मिस्टर मार्केट। सबसे पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, मानसिक सोच, किसी व्यक्ति या समूह की सोच और भावनाओं का अध्ययन। यहाँ मतलब मार्केट के निवेशकों के कलेक्टिव माइंडसेट का। इरैशनल, तर्कहीन, गैर समझदार, ऐसा व्यवहार जो रीजन या लॉजिक के खिलाफ हो। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे शेयर खरीदने या बेचने के लिए ये दाम ऑफर करता हूं। कभी वह बहुत खुश होता है और ऊंचे दाम देता है, कभी उदास होकर बहुत कम दाम देता है। लेखक कहते हैं कि मिस्टर मार्केट का मूड अक्सर अप्रत्याशित होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी एक फेवरेट बेकरी है जो बहुत अच्छी बिजनेस करती है। कभी कोई रूमर फैलता है कि बेकरी का नया ब्रांच फ्लॉप हो जाएगा। तुरंत बेकरी की वैल्यू गिर जाती है, हालांकि बेकरी का रियल बिजनेस स्ट्रांग है। यही बिहेवियर मिस्टर मार्केट की तरह है, शॉर्ट टर्म में इरेशनल, लेकिन लॉन्ग टर्म में फैक्ट्स के आधार पर सही वैल्यू सामने आती है। लेखक बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो मिस्टर मार्केट की हर मूड स्विंग पर रिएक्ट नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आज कोई स्टॉक 20% गिर गया तो पैनिक सेलिंग करना सही नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी का लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल मजबूत है या नहीं। अगर मजबूत है तो गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझकर खरीदना चाहिए। एक और आसान डेली लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। कभी सुपरमार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल में मिलता है, कभी आउट ऑफ स्टॉक होता है। अगर आप हर छोटा बदलाव देखकर पैनिक करें तो शॉपिंग मैस बन जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर खरीदारी करें तो आपको हमेशा बेस्ट डील मिलेगी। शेयर मार्केट में भी यही रूल लागू होता है। लेखक मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट से यह भी सिखाते हैं कि मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता और शॉर्ट टर्म प्राइस को जज करना अक्सर गलत होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो काल्म, पेशेंट और एनालिटिकल रहता है। इमोशनली रिएक्ट करने वाले लोग अक्सर लॉस में रहते हैं। इस लेसन को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए लेखक रेकमेंड करते हैं कि आप मिस्टर मार्केट की हर मूड स्विंग पर इम्पल्सिव एक्शन मत लें। शॉर्ट टर्म प्राइस ड्रॉप्स या रूमर्स से डरे नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हमेशा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और थरो रिसर्च पर आधारित रखें। अगर कोई शेयर गिरता है तो पैनिक मत करें, बल्कि इसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी की कीमत गिर गई है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग हैं, तो यह आपके लिए खरीदने का सही समय हो सकता है। इसी तरह पेशेंस और एनालिसिस को फॉलो करके आप ग्रेजुअली डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनेंगे जो फियर और ग्रीड के बजाय फैक्ट्स पर निर्णय लेता है। चैप्टर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। यह कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाने का आधार है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप कभी भी अपने पैसे को उसकी पूरी कीमत पर नहीं लगाते, बल्कि हमेशा कुछ बफर रखते हैं, ताकि अगर मार्केट या कंपनी में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आए तो नुकसान कम हो। सबसे पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन, निवेश में एक बफर रखना जिससे रिस्क कम हो और पोटेंशियल लॉस से बचा जा सके। एसेट, संपत्ति, कोई भी चीज जो मूल्यवान हो और पैसा जनरेट कर सके, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी आदि। अंडर वैल्यूड, असली कीमत से कम मूल्य वाला, ऐसी एसेट जिसका मार्केट प्राइस उसकी वास्तविक वैल्यू से कम हो। लेखक बताते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल सिंपल है। अगर किसी स्टॉक की असली वैल्यू 1,000 रुपये है तो उसे केवल 700 से 800 रुपये में खरीदें। यह आपका सेफ्टी बफर है। मार्केट में कई बार इरेशनल बिहेवियर के कारण शेयर्स असली वैल्यू से बहुत नीचे बिक जाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसका फायदा उठाकर सेफ और प्रॉफिटेबल निवेश करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 60,000 रुपये है। सेल में वह 45,000 रुपये में मिल रहा है। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपके पास 15,000 का सेफ्टी मार्जिन है। अगर किसी रीजन से लैपटॉप की प्राइस थोड़ी गिर भी जाए तो आपका लॉस कम होगा। इसी तरह स्टॉक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रिस्क को कम करने में मदद करता है।
लेखक बताते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ प्राइस पर नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल पर भी अप्लाई होता है। यानी केवल डिस्काउंट पर खरीदना काफी नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वाली कंपनी में निवेश करना जरूरी है। फ्रेश एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बेकरी है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करती है और अच्छे कस्टमर्स बेस के साथ है। अगर उसकी स्टॉक प्राइस अचानक गिरकर आधा हो जाती है, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैनिक नहीं करेगा। वह समझेगा कि बेकरी का रियल वैल्यू अभी भी स्ट्रांग है और ये गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन फ्लो में यही है कि हर निवेश से पहले आपको कंपनी या एसेट की रियल वैल्यू और फंडामेंटल समझना होगा, फिर डिस्काउंट प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से डरना या इंपल्सिव डिसीजंस लेना गलत होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनाकर आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट और सुरक्षा दोनों पा सकते हैं। इस प्रिंसिपल को डेली लाइफ में ऐसे समझें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में समय और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और कंटिंजेंसी प्लान रखें, ताकि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आने पर प्रोजेक्ट फेल ना हो। इसी तरह मार्केट में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करता है। चैप्टर 4, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। किस तरह के इन्वेस्टर हो आप? दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हर इन्वेस्टर का तरीका अलग होता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ग्रैम ने दो मुख्य प्रकार के निवेशकों को डिफाइन किया है: डिफेंसिव, रक्षात्मक इन्वेस्टर, और एंटरप्राइजिंग, उद्यमी सक्रिय इन्वेस्टर। इस डिस्टिंक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट का सक्सेस रेट आपके स्टाइल और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। सबसे पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक, वह जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और स्टेबल लो रिस्क रिटर्न्स पर फोकस करता है। इस टाइप का इन्वेस्टर इंपल्सिव या स्पेक्युलेटिव डिसीजंस नहीं लेता। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, उद्यमी सक्रिय निवेशक, वह जो एक्टिव इन्वेस्टिंग करता है, ज्यादा रिसर्च में समय लगाता है और अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए मेहनत करता है। पोर्टफोलियो, आपके पास मौजूद सभी इन्वेस्टमेंट्स का समूह। यह आपके सारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या अदर असेट्स का एक कलेक्शन होता है। जोखिम सहन क्षमता, यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितनी उतार चढ़ाव या संभावित हानि सह सकता है। लेखक बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सेफ और लो रिस्क एसेट्स जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और हाई रेटेड म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होते हैं। इसका उद्देश्य है लॉस को कम करना और स्टेडी ग्रोथ हासिल करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं। आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आपके पास समय कम है। ऐसे में आप केवल टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ब्लू चिप स्टॉक में पैसा लगाते हैं। आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस से नुकसान कम होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थोड़ा अलग है। वह एक्टिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खोजता है, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करता है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी की शेयर प्राइस टेम्परेरीली गिर गई है क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्ट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मानकर इन्वेस्ट करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग अपनी स्टाइल नहीं पहचानते और दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इम्पल्सिवली स्मॉल कैप स्पेकुलेटिव स्टॉक्स खरीदता है क्योंकि उसके दोस्त ने बताया, जबकि उसका प्रोफाइल डिफेंसिव है। परिणाम: स्ट्रेस, पैनिक और लॉस। इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस और नॉलेज के हिसाब से स्टाइल चुनना सबसे इंटेलिजेंट अप्रोच है। एक और फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स और सेफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, उसे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की चिंता नहीं होती। वह हर महीने स्टेडी रिटर्न्स पा रहा है और उसका पोर्टफोलियो लो रिस्क है। श्याम एक्टिव इन्वेस्टर है, वह अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है, रिपोर्ट्स पढ़ता है और मार्केट डिप्स में निवेश करता है। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है, लेकिन दोनों इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्टाइल के अनुसार रिस्क मैनेज किया। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन पैराग्राफ फ्लो में यही है कि सबसे पहले अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स समझें, फिर उसी के हिसाब से अपनी स्टाइल चूज करें। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स और स्टेडी रिटर्न्स पर ध्यान देना होगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हर इन्वेस्टमेंट से पहले थरो रिसर्च करनी होगी,
मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहना होगा और डिसिप्लिन्ड रहना होगा। पोर्टफोलियो हमेशा अपने स्टाइल और गोल्स के अनुसार डिजाइन करें। डेली लाइफ में इसे ऐसे समझें, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाएं। अगर आप चैलेंज लेना पसंद करते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं तो एक्टिव अप्रोच अपनाएं। इसी तरह इन्वेस्टिंग में भी डिसिप्लिन, रिसर्च और पेशेंस का पालन करके आप लॉन्ग टर्म में सफल और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। चैप्टर 5, डिसिप्लिन और पेशेंस, लंबी दौड़ के घोड़े बनो। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि निवेश में सफलता केवल नॉलेज और एनालिसिस से नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन, अनुशासन और पेशेंस, धैर्य से भी तय होती है। बिना डिसिप्लिन और पेशेंस के एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी मार्केट में गलत फैसले ले सकता है और नुकसान में फंस सकता है। सबसे पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, नियम और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बिना इम्पल्सिव बिहेवियर के। पेशेंस, धैर्य, परिणाम पाने के लिए समय तक इंतजार करने की क्षमता। वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, मार्केट या किसी एसेट की कीमतों में तेजी से बदलाव। लेखक बताते हैं कि मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं रहता। कभी शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इमोशनली रिएक्ट, भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक गिरता है तो पैनिक सेलिंग करना या ग्रीड में ज्यादा खरीदना सही नहीं है। डिसिप्लिन और पेशेंस इसे मैनेज करने में मदद करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। शुरुआत में प्रॉफिट स्लो हैं और कई कंपेटिटर्स भी मार्केट में हैं। अगर आप इम्पेशेंट होकर तुरंत विथड्रॉ कर दें तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स मिस होंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड रहकर प्लान के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंटली ग्रोथ का इंतजार करते हैं तो लॉन्ग टर्म में लाभ मिलता है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट रूल्स और स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। इसी तरह पेशेंस का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज करें और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर भरोसा रखें। फ्रेश एग्जाम्पल, एक फार्मर हर साल अपनी फसल के लिए बीज और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है। बारिश या मार्केट कंडीशंस कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल होती हैं। अगर फार्मर पैनिक करे और सीड्स न बोए तो हार्वेस्ट मिस हो जाएगा। लेकिन जो फार्मर डिसिप्लिन्ड है, प्लान के अनुसार काम करता है और पेशेंटली वेट करता है, वह बेहतर यील्ड पाता है। शेयर मार्केट में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहकर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन पैराग्राफ फ्लो में यही है कि हर निवेश से पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। शॉर्ट टर्म मार्केट न्यूज़ या रूमर्स पर इंपल्सिव डिसीजंस न लें। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड और पेशेंट हैं तो यह उतार चढ़ाव आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करें, लेकिन डिसीजंस केवल फैक्ट्स और रिसर्च के आधार पर लें। डेली लाइफ में इसे ऐसे समझें, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस या रिजल्ट्स पर फोकस करने की बजाय अपने स्टडी प्लान पर टिके रहें। इन्वेस्टिंग में भी यही तरीका लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की पूरी रूपरेखा। दोस्तों, लेखक इस अंतिम चैप्टर में सभी लेसन्स को जोड़कर बताते हैं कि कैसे आप एक कंप्लीट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब तक हमने इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन, मिस्टर मार्केट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिसिप्लिन एंड पेशेंस सीखा। अब इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, योजना, किसी काम को ऑर्डरली और स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने का प्लान। इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, किसी योजना को वास्तविक स्थिति में अप्लाई करना। डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स में बांटना ताकि रिस्क कम हो। लेखक बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले रिसर्च और एनालिसिस का फाउंडेशन होना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी या एसेट की रियल वैल्यू समझें। ये जाने कि उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है या नहीं, मैनेजमेंट केपेबल है या नहीं और ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। केवल प्राइस पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आपने उसकी टीम, प्रोडक्ट्स, मार्केट पोटेंशियल और कंपेटिटर्स की प्रॉपर रिसर्च की है तो इन्वेस्टमेंट रैशनल और सेफ होगा।
बिना रिसर्च के सिर्फ हाइप या दोस्तों के कहने पर इन्वेस्ट करना स्पेक्यूलेशन होगा। लेखक कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सभी पैसे को एक ही स्टॉक या एसेट में लगाना रिस्की है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी पूरी सेविंग सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट की और वह गिर गई, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, कुछ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, तो रिस्क बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने मंथली इनकम का 50% सेफ बॉन्ड्स में, 30% लार्ज कैप स्टॉक्स में और 20% स्मॉल कैप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। यदि मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आए, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और लॉसेस मिनिमाइज होंगे। लेखक इस चैप्टर में इम्प्लीमेंटेशन और डिसिप्लिन पर भी जोर देते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो प्लान के अनुसार इन्वेस्ट करता है, मार्केट के शॉर्ट टर्म इमोशन से प्रभावित नहीं होता। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और थरो एनालिसिस के आधार पर लें। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें और नियमित रूप से पोर्टफोलियो रिव्यू करें। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन पैराग्राफ फ्लो में यही है कि सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस समझें, फिर रिसर्च और एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। डाइवर्सिफाई करें, डिसिप्लिन्ड रहें और पेशेंस बनाए रखें। शॉर्ट टर्म न्यूज़ या रूमर्स पर इम्पल्सिव एक्शन न लें। डेली लाइफ एनालॉजी, जैसे आप किसी बिल्डिंग का प्लान बनाकर कंस्ट्रक्शन करते हैं और हर स्टेप केयरफुली इंप्लीमेंट करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएं। इस तरीके से आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनेंगे, जो सिर्फ पैसे लगाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए निवेश करता है। दोस्तों, यही थे इस किताब से वो अनमोल सबक जो हमें सिखाते हैं कि सही सोच, सही स्ट्रैटेजी और धैर्य से हम इन्वेस्टिंग और लाइफ दोनों में सफल हो सकते हैं। याद रखिए, मार्केट का खेल सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का भी है। अगर आप इन लेसन्स को अपनी जिंदगी और इन्वेस्टमेंट्स में लागू करते हैं, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच से बस एक कदम दूर है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी सीख सकें। और हाँ, हमारे चैनल मेक मनी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े बेहतरीन किताबों के समरीज जो आपके मनी माइंडसेट को बदल देंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेहनत से सीखो, समझदारी से निवेश करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल किताब की समरी के साथ।